पवनदीप ने आधी रात अरुणिता से मिलने की लगाई जिद। बार बार कहते रहे अरुणिता को कोई फ़ोन लगा दो। जी हाँ गाइस, आप सबको बता दें कि पवनदीप अब अरुणिता से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं। आप सबको पता है कि पवनदीप का 5 तारीख को बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के बाद काफ़ी ज़्यादा पवनदीप की हालत गंभीर थी। पवनदीप की हालत देख काफ़ी ज़्यादा फैंस भी डर गए थे। तो वहीं देखा जाए तो पवनदीप के घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा पवनदीप को लेके परेशान हो गए थे। नोएडा जा रहे थे पवनदीप और उसी टाइम में रात को सामने खड़ी ट्रक से पवनदीप की गाड़ी भिड़ जाती है और जिसके बाद पवनदीप को काफ़ी ज़्यादा चोटें आती है। पवनदीप के साथ उनके ड्राइवर की भी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बताई गई है। वहीं आपको बता दें कि पवनदीप की गाड़ी में पवनदीप के दोस्त भी थे, वो अभी काफ़ी सही है। लेकिन पवनदीप की बात की जाए तो पवनदीप का दोनों पैर फ्रैक्चर है और वही हाथ भी एक फ्रैक्चर हो चुका है। सर में भी काफ़ी गंभीर चोटें आई थी और पवनदीप कोमा में भी जा सकते थे। ये चीज़ डॉक्टर ने पवनदीप की फैमिली को बताया था। जैसे ही पवनदीप की फैमिली को ये चीज़ पता चलती है कि पवनदीप कोमा में भी जा सकते हैं, तो वैसे ही पवनदीप की बहन और पवनदीप की मम्मी का रो रो के बुरा हाल होता है। तो वहीं पवनदीप की मम्मी ने पवनदीप के फैंस से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप लोग पवनदीप के लिए ढेर सारी दुआएं करें ताकि पवनदीप जल्द से जल्द सही हो जाए। अभी आप लोगों की दुआ की काफ़ी ज़्यादा पवनदीप को ज़रूरत है। और इन सारी चीज़ों के बाद पवनदीप को पूरे 2 दिन बाद होश आता है जब पवनदीप की सर्जरी होती है। पवनदीप की अभी तक 3-4 सर्जरी हो चुकी है। पवनदीप को आईसीयू से बाहर कर दिया गया है। पवनदीप को 2 दिन पहले भी आईसीयू से बाहर निकाला गया था, लेकिन पवनदीप की तबीयत फिर से बिगड़ गई और जिसकी वजह से पवनदीप को वापस आईसीयू में रखा गया। आज पवनदीप को आईसीयू से बाहर निकाल दिया गया है। वहीं पवनदीप की टीम वालों ने अपने सारे फैंस को जो है पवनदीप के फैंस को खबर दी है कि पवनदीप आईसीयू से बाहर हो चुके हैं और पवनदीप की हालत पहले से काफ़ी सही है। पवनदीप इस समय खाना पीना भी सब कुछ खा पा रहे हैं और पवनदीप काफ़ी अच्छी तरीके से सबसे बात भी कर रहे हैं। पवनदीप अपने दोस्तों से मिल भी रहे हैं। वहीं देखा जाए तो दोस्तों की जब बात आती है तो सबसे पहला नाम अरुणिता का आता है। कहाँ है अरुणिता? क्यों नहीं गई अरुणिता? अरुणिता की मम्मी की तबीयत खराब है, ये चीज़ सामने आ रही है और अरुणिता अपनी मम्मी को देख रही हैं और इसी वजह से अरुणिता ने अभी तक पवनदीप से मिलने का कोई भी फैसला नहीं किया। अरुणिता अपने घर में खुद ही अपनी प्रॉब्लम में है और देखा जाए तो इसी वजह से अरुणिता ने अभी तक पवनदीप के लिए कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं डाला जिस पोस्ट को देख के हमें ये लग सके कि हाँ भाई, अरुणिता को काफ़ी ज़्यादा पवनदीप की फ़िक्र है और पवनदीप के लिए अरुणिता टेंशन में है। आप सबको पता है कि 2021 में जब इंडियन आइडल 12 आया था तो पवनदीप और अरुणिता, इन दोनों की जोड़ियों को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया था और ये तक कहा था कि अरुणिता को और साथ ही पवनदीप को एक साथ जो है रिलेशन में आ जाना चाहिए और दोनों को एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। और इन सारी चीज़ों पे जो है काफ़ी ज़्यादा फैंस ने बात उठाई थी। हालांकि ये बात की बात थी, लेकिन अब देखा जाए तो पवनदीप और साथ ही अरुणिता, इन दोनों की दोस्ती भी नहीं रही। लगता है कि दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी लड़ाई हुई है। दोनों के बीच में कुछ ऐसी गलतफहमी हुई है जिसकी वजह से अरुणिता अब पवनदीप से मिलना नहीं चाहती है। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, इस एक्सीडेंट में सब लोगों को ये चीज़ लगा था कि अरुणिता सबसे पहले पवनदीप के पास जाएगी और पवनदीप के पास ही अरुणिता हमेशा रहेगी जब तक पवनदीप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं होते। पवनदीप से मिलने अरुणिता नहीं गई तो ये चीज़ अब फैंस को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा चुभ रही है और लोगों का कहना है कि अरुणिता बहुत ही सेल्फिश है, बहुत ही मतलबी है।
अरुणिता यहाँ पे गलत है, ये चीज़ तो पूरी तरीके से लोगों को लग रहा है और देखा जाए तो अरुणिता ने गलत किया है। इस समय अगर पवनदीप को किसी की ज़रूरत है तो सबसे ज़्यादा अरुणिता की ज़रूरत है। अरुणिता को देख ही पवनदीप सही हो जाएंगे, ये चीज़ तो 100% है, क्योंकि अरुणिता को देखते ही पवनदीप को एक हिम्मत आ जाएगी और पवनदीप को इस समय हिम्मत करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। पवनदीप को इस एक्सीडेंट से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। देखा जाए तो पवनदीप का अभी हाल ही में ही ओडिशा में एक शो होना था 10 मई को, वहीं एक नोएडा में शो था और आने वाले इन 1-2 महीने के अंदर भी काफ़ी शो वगैरह पवनदीप को करने थे, लेकिन पवनदीप के एक्सीडेंट की वजह से सारे शो कैंसिल कर दिए गए हैं और पवनदीप को इस एक्सीडेंट से काफ़ी बड़ा नुकसान भी हुआ है। पवनदीप के फैंस पवनदीप के लिए दुआएं कर रहे हैं कि पवनदीप जल्द से जल्द सही हो जाए, तो वहीं देखा जाए तो जिसको दुआ करनी चाहिए, जिसको साथ होना चाहिए, वो साथ नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ अरुणिता है। बहुत सारे लोग अरुणिता पे ही ब्लेम लगा रहे हैं कि हो सकता है कि अरुणिता की ही वजह से पवनदीप का एक्सीडेंट हुआ हो, अरुणिता से ही उस रात शायद पवनदीप की लड़ाई हुई हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पवनदीप खुद ड्राइव नहीं कर रहे थे। पवनदीप का ड्राइवर ड्राइव कर रहा था और पवनदीप के ड्राइवर को नींद की झपकी आने की वजह से सामने खड़ी ट्रक में जाके गाड़ी भिड़ गई थी। अरुणिता का इन सारे मुद्दों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। वैसे बात यहाँ आ रही है कि क्या पवनदीप नहीं चाहते हैं अरुणिता से मिलना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पवनदीप चाहते हैं अरुणिता से मिलना और पवनदीप ने ऐसा तो होगा नहीं कि अरुणिता के बारे में नहीं पूछा होगा। अरुणिता के बारे में वो ज़रूर अपनी फैमिली मेम्बर से पूछे होंगे या तो फिर ज़रूर अपने टीम वालों से अरुणिता के बारे में उन्होंने पूछा होगा कि अरुणिता कहाँ है और उसने मेरे बारे में पूछा कि नहीं पूछा। देखा जाए तो ये भी काफ़ी बड़ा दर्द है पवनदीप के लिए, जिसको पवनदीप बहुत मानते थे। हर एक अपने फैमिली फंक्शन में अरुणिता को बुलाते थे और हर एक फैमिली फंक्शन में हमें अरुणिता पवनदीप के साथ नज़र आई है, पवनदीप की फैमिली फंक्शन में। लेकिन वही बात रही अरुणिता की फैमिली फंक्शन, वही बात रही अरुणिता का कोई भी ऐसी चीज़ें जिसमें अरुणिता के साथ हमें पवनदीप दिखे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हर एक बर्थडे पे भी पवनदीप के साथ अरुणिता थी, लेकिन इस बार पवनदीप अपनी बहन और अपनी मम्मी के साथ ही सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेट किए थे। अरुणिता का कोई भी खबर नहीं था और शायद अरुणिता ने इस बार तो पवनदीप के लिए कोई भी बर्थडे का पोस्ट भी नहीं डाला था। पवनदीप और अरुणिता के बीच में काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई है, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है और सबका कहना यही है कि शायद पवनदीप और अरुणिता के बीच में काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई है और दोनों अब एक दूसरे से कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहते हैं। देखा जाए तो इस समय अरुणिता के बारे में जो भी सुन रहा है उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है और सब लोग काफ़ी ज़्यादा जो है अरुणिता को भला बुरा बोल रहे हैं। वैसे ये अरुणिता का और साथ ही पवनदीप का मैटर, आपका क्या कहना है इन दोनों को लेके? वैसे आप सबको बता दें कि गुड न्यूज़ ये भी है कि पवनदीप बहुत जल्द अब डिस्चार्ज होने वाले हैं। पवनदीप का हॉस्पिटल से अब छुट्टी होने वाला है और पवनदीप अब हॉस्पिटल से बहुत जल्द बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अब पवनदीप की हालत पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है और पवनदीप का जितने भी डॉक्टर ने अभी तक ट्रीटमेंट किया है उन सबको दिल से थैंक यू, क्योंकि बहुत ही जो है लगन से पवनदीप का वो लोग इलाज कर रहे हैं ताकि पवनदीप जल्द से जल्द सही हो जाए। पवनदीप के सारे फैंस को भी काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा पवनदीप के ठीक होने के लिए दुआएं की है और आप लोगों की दुआएं पवनदीप को बहुत जल्द ठीक भी करती हुई नज़र आ रही है। पवनदीप जल्द से जल्द सही हो जाएं और पवनदीप हॉस्पिटल से उनका डिस्चार्ज हो जाए, बस यही जो है अब फैंस चाहते हैं और साथ ही हम भी यही चाहते हैं।
वैसे आप लोग पवनदीप के लिए दुआ करें ताकि जल्द से जल्द पवनदीप सही होके अपने घर वापस हो जाएं। और साथ ही पवनदीप से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ फिर आप लोगों से अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।